आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेट लॉस की ऐसी ट्रिक। एक हफ्ता भी अगर ये कर लेते हैं तो फिर देखना कि आपका पेट 1 से 2 इंच तक कम होने वाला है। अगर आप खीरे के साथ एक सब्जी और ऐड कर लेते हो और ये दोनों चीज डेली खाते हो तो फिर देखना आपके पेट की जो हवा है कितनी तेजी से कम होती है, बाहर निकलती है और आपका पेट कितनी जल्दी कम होना शुरू होता है। जो लटकती हुई तोंद है बिल्कुल आपकी सपाट होने वाली है अगर खीरे के साथ एक और सब्जी। इस सब्जी के इतने सारे बेनिफिट है, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज में तो इस सब्जी को बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। हम लोग भी खाते हैं लेकिन इसके बेनिफिट हमें नहीं पता होने की वजह से हम लोग कम यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है और अपनी हेल्थ इश्यू को, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स बनी हुई है, बीमारियां हैं, उनको भी ठीक करना है तो ये सब्जी आज से ही खानी शुरू कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी ये सब्जी है जो कितना तेजी से वेट लॉस करती है और हमारी बीमारियों को भी ठीक करती है। जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उस बेमिसाल सब्जी का नाम, जल्दी से बिना देरी किए हुए, जो कि जल्दी से आपकी तोंद घटाने वाली है। सबसे पहले तो जान लीजिए खीरा। खीरा एक ऐसी सब्जी है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, सब कुछ समझते भी है लेकिन फिर भी खाते नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम तो एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मात्र खीरे से ही क्या हो जाएगा, इसके अंदर तो मात्र पानी पानी होता है, कितनी देर तक पेट भरा रखेगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर खाना खाने से पहले एक खीरा आपने खाना शुरू कर दिया तो ये आपका 1/3 हिस्सा जो पेट का होता है उसको कवर कर लेता है। इसके अंदर जो गुड फाइबर होता है वो आपकी पेट की दीवारों के ऊपर एक लेयर क्रिएट करता है, जिसके बाद जब खाना खाते हो तो ऑटोमेटिक आधा ही खाना खा पाएंगे। यानी आप 3 रोटी खाते हैं तो अब आप 1.5 रोटी या 2 रोटी, मैक्सिमम 2 रोटी ही खा पाएंगे, आपकी रोटी घट जाएगी। तो इस तरीके से आपको लगता है ये छोटा सा खीरा है, ये क्या ही कर देगा हमारी बॉडी में, लेकिन आपको नहीं पता ये आपकी एसिडिटी को जड़ से खत्म करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है, किडनी स्टोन को निकालने में फायदेमंद है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको भी बाहर निकालता है और साथ ही साथ आपकी आंतों को क्लीन करने का काम करता है। आपको नहीं पता, अगर आपकी गंदगी ठीक से साफ नहीं हो रही, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, आपको तो लगता है क्योंकि आपको आदत हो गई है, वही सुबह के टाइम आपका जाने का, चलो एक बार इवनिंग में चले गए, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अगले दिन हो जाएगा, आपको ऐसी आदत हो गई। लेकिन डे बाय डे पेट साफ नहीं होता, उसकी वजह से गैस बनती रहती है और उसकी वजह से भी आपका पेट फूलता जाता है। डे बाय डे वो चर्बी आपकी तोंद के ऊपर लगती जाती है और वो आपकी तोंद लटकती जाती है। लेकिन अगर आप खीरा खाना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें सोल्यूबल फाइबर होता है, ये फाइबर जो पड़ी हुई, सालों से पड़ी हुई गंदगी है उसको भी बाहर निकालता है, आंतों को क्लीन करने का काम करता है और हमारे गट बैक्टीरिया के लिए हेल्दी है। ये गट बैक्टीरिया खाने को पचाते हैं, उसको फर्मेंटेड करते हैं, तो ये बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये गट बैक्टीरिया की कमी है तो भी आपका फैट स्टोरेज बहुत तेजी से होगा और बीमारियां भी जल्दी आएंगी। और कुछ भी कर लो, फिर एक्सरसाइज भी कितनी कर लो, अगर आपका गट अच्छा नहीं है, आपकी आंतें अच्छी नहीं है, तो आपका फैट जल्दी से घटेगा नहीं। तो खीरा खाने की आदत जरूर डालिए, खास करके गर्मियों का मौसम आ गया है तो 2 से 3 खीरे खाने शुरू कर दीजिए खाना खाने से पहले। आप सुबह को भी खा सकते हैं। चलिए वो सब्जी का नाम आपको बता देती हूँ, इसके साथ आपको क्या ऐड करना है जिसके बेमिसाल फायदे आपको मिलेंगे। तो इसके जैसे मैंने आपको फायदे बताए, खीरे के बहुत सारे फायदे होते हैं, वो है भिंडी। आपने ठीक सुना, फॉरेन कंट्रीज में इसको ओकरा भी बोलते हैं और इसके इतने सारे बेनिफिट हैं, इतने सारे फायदे हैं। एक तो इसमें सोल्युबल फाइबर होता है, बहुत सारे लोग इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको म्यूसिलेज बोलते हैं, उसकी वजह से खाते नहीं, कि इसमें से ना वो निकलती रहती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको नहीं पता इसके अंदर एक तो ज्यादा फाइबर होता है और दूसरा ये क्या करता है, जो इसका म्यूसिलेज होता है, सोल्यूबल फाइबर होता है या जेल लाइक सब्सटेंस होता है, वो आपकी बॉडी में जाके आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बाइंड करता है और आपकी जो गंदगी होती है उसको भी बाइंड करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसके साथ में फैट बर्निंग को बढ़ावा देता है, एक्स्ट्रा जो भी बॉडी फैट है उसको भी अपने साथ बाइंड कर लेता है। इसका एक और फायदा है, देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें लैक्टिन पाया जाता है, जैसे दालें भी आप खा रहे हैं, सब्जियां आप खा रहे हैं, तो बहुत सारे जो फल फ्रूट होते हैं या फिर सब्जियां होती है उसमें लैक्टिन होता है। कभी कभी किसी किसी में ये ज्यादा होता है, जैसे मूंगफली में लैक्टिन ज्यादा होता है। तो अगर बाई चांस हम ऐसी चीजें खा भी रहे हैं डेली लाइफ में, लैक्टिन क्या करता है,
लेक्टिन हमारी बॉडी में थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। एज ए फ्री रेडिकल एक काम करता है अगर ये बॉडी से आपके निकलता नहीं। देखो वैसे तो लेक्टिन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देता, ये तब देता है जैसे मूंगफली आपने बहुत ज्यादा खा ली, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत ज्यादा मात्रा में खा ली, कम से कम आपने 200 से 250 ग्राम खा ली, तो तब आपको उसका थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा कि गैस बनेगी, पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, चिड़चिड़ा आपका मूड हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप ऐसे फूड खा रहे हो जिसमें लेक्टिन है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, डेली आप भिंडी खाते हैं तो ये क्या करता है, इसका जेल लाइक सब्सटेंस हमारी बॉडी में घुलता है और उस लेक्टिन को पकड़ के भी आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। आपके पेट के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है और ये क्या करता है, ये आपके पेट में जाके आपको फुलनेस की फीलिंग देता है, देर तक ये जो पड़ा रहता है तो इसलिए आपको भूख नहीं लगती, लंबे टाइम तक एनर्जी आपकी बनी रहती है। इसके साथ ही जैसे अगर आपने 100-150 ग्राम पकी हुई भिंडी अगर खा भी ली तो उससे मात्र 30 या 35 कैलोरी आपको मिलेगी। इतनी कम कैलोरी होती है इसमें क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा है। अब दूसरी चीज, इतनी कम कैलोरी होने के बावजूद जब आप इसको खाते हैं बना के तो पेट ज्यादा भरा हुआ आपको महसूस होता है। और यही नहीं कि आप ओनली भिंडी खाएंगे, आप इसके साथ दाल भी ऐड कर सकते हैं और चीजों की क्वांटिटी भी कम हो जाती है अगर भिंडी को ऐड करते हैं आप अपनी रोटी के साथ। और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। जो डायबिटिक लोग हैं उनको भिंडी जरूर खानी चाहिए रोटी के साथ। आप एक काम करो, सुबह या आप दोपहर में खाना खाते हो, जब भी अपना पूरा मील लेते हो तो सबसे पहले आपको एक कुकुम्बर खाना है, उसके बाद थोड़ी सब्जी भिंडी की ले लो, 2 रोटी भी अगर खा रहे हो और 1 रोटी आप भिंडी के साथ खाते हो तो फिर अपना शुगर लेवल देखना। और ये इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देता आपकी बॉडी में, इसलिए डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब जब ये इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देता, हम लोगों का फैट क्यों बढ़ता है? जिन लोगों का इंसुलिन स्पाइक होता है, बार बार इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, तो वो तेजी से फैट में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो भी आप खा रहे हो वो तुरंत ग्लूकोज में बदलेगा और उसको फैट में कन्वर्ट होने के लिए बोल दिया जाएगा। लेकिन इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, कोई चीज को रोक रही है तो वो देर तक आपको एनर्जी देती रहेगी, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, एनर्जी आपको मिलती रहेगी और फैट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। भिंडी खाने से वो आपकी बॉडी में होने लगता है। इसमें फ्लेवोनॉइड होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, फ्री रेडिकल से हमारी बॉडी को बचाते हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसे सेल आपकी बॉडी में पनपने से रोकती है भिंडी। बाहर के लोग तो भिंडी का पानी भी पीते हैं। वो क्या करते हैं कि 2-3 भिंडी लेते हैं, उसको अच्छे से वॉश करते हैं, काट लेते हैं और उसके बाद इसको पानी में डाल के रख देते हैं और सुबह उठते ही इस पानी को छान लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा जेल लाइक सब्सटेंस होता है और इसके अंदर वो लेमन डाल के पी लेते हैं। ये भी वेट लॉस में और इंसुलिन स्पाइक होने से रोकता है, ये भी बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ये पानी भी आप पी सकते हैं, तो आप भी पी सकते हैं अगर आपको ये थोड़ा सा ठीक ठाक लगे पीने में। और इसका स्वाद बदलने के लिए अगर आप भिंडी का पानी लेना चाहते हैं सुबह, उसको स्वाद बदलने के लिए आप इसमें लेमन जूस मिला सकते हैं या कोई भी स्पाइस, काली मिर्च, काला नमक, ये ऐड करके आप ले सकते हैं। इस तरीके से भिंडी का पानी भी लिया जा सकता है वेट लॉस करने के लिए, अदर बीमारी को ठीक करने के लिए। और खास करके जो ज्यादा मोटे लोग हैं उनको तो भिंडी रोज खानी चाहिए। आप दूसरी सब्जी को भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें न्यूट्रिएंट की बात करें, इसमें न्यूट्रिएंट भी भर भर के, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। अब आप कहेंगे इसमें विटामिन K1 होता है, लेकिन हमारी बॉडी को जरूरत होती है ज्यादा K2 की। ये क्या करता है, जब ये K1 हमारे गट में जाता है, जो हेल्दी गट बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि इसमें सोलुबल फाइबर ज्यादा होता है, ये तेजी से इसको खाते हैं और तेजी से खाने के बाद आपके गट बैक्टीरिया विटामिन K2 प्रोड्यूस करते हैं। इस विटामिन के को खा करके, भिंडी खाने की वजह से विटामिन K2 के बेनिफिट भी आपको मिलने लगते हैं। अब बात करें, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और फोलेट भी होता है, फास्फोरस भी होता है। हड्डियों के लिए भी भिंडी बहुत अच्छी है, जिनको जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और खास करके बुजुर्ग लोग 70, 80, 90 साल के, जिनका वेट ज्यादा हो गया, डॉक्टर ने बोला है कि अगर घुटने बचाने हैं तो वेट कम करो, तो वो भिंडी जरूर खाए। मैं तो ये कहती हूँ दिन में 1 बार तो जरूर खा लो। और कैसे भी देखो, कम ऑयल का यूज करना है, मिर्च मसाले कम डालने हैं, वैसे भिंडी आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से बना के खा सकते हो। कुछ लोग भिंडी का सैलेड भी खाते हैं, हल्का वो भिंडी को बेक कर लेते हैं बिना ऑयल के, बिना मिर्च मसालों के, हल्का सा बेक करके ये कुरकुरी हो जाती है, तो वो सैलेड के रूप में भी खाते हैं। और खास करके फॉरेन कंट्रीज में तो ओकरा नाम से जाना जाता है और सभी लोग ओकरा डेली खाते हैं, क्योंकि ओकरा या भिंडी के बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें जो जेली टाइप का मटेरियल निकलता है, कुछ लोग उसको खाना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं ये कहती हूँ, अगर वेट लॉस करना है और अपने बीपी को नॉर्मल रखना है
बॉडी को स्वस्थ रखना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, लीवर को ठीक करना है या अपनी आंतों को ठीक रखना है तो भिंडी खाना आज से शुरू कर दीजिए। और खास करके अगर अपनी लटकती हुई तोंद को कम करना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।